नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध जो कि वृश्चिक राशि में ही भ्रमण कर रहा है। 26 नवंबर के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो नवंबर के संपूर्ण महीने में वक्री होने वाला है या फिर वक्री हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने वाला जो शनि है वो 16 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। पिछले करीबन 4 महीने से ये जो शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री चल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके भाग्य भाव में आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि नवंबर के संपूर्ण महीने में भ्रमण करेगा। यह जो ग्रह है और बाकी के जो जो भी ग्रह है, उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो नवंबर महीने के लिए वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार से होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आप ही के राशि में जो रवि है वो 17 तारीख के बाद आने वाला है। उसी प्रकार आप ही के राशि में से जो शुक्र है वो 7 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आप ही के राशि में भ्रमण करने वाला जो बुध है वो 26 नवंबर के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, बहुत ही ज्यादा। मतलब घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। भाग्य का साथ भी आपको पूरा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार धार्मिक स्थल या फिर मंदिरों में जाना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। कुछ आध्यात्मिक अनुभव भी इस महीने में आने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। अब यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है करीबन 18-20 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। खुद के बलबूते पर आगे आगे बढ़ना या फिर दूसरे किसी से मदद न लेते हुए कुछ काम करके देखना, ये जो बात है वो आप में देखी जाएगी। आप जो कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल जबरदस्त देखी जाएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो रिजल्ट्स है या फिर उसके जो प्रमाण है वो आपको करीबन 25-26 तारीख से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकता है क्योंकि आपका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा होगा, तो शारीरिक जो भी बातें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा बिजी नजर आएगा। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो भी बातें होंगी वो आपके लिए फेवरेबल जरूर होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। तो जो दो ग्रह है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। एक है बुध और दूसरा है गुरु। बुध जो ग्रह है यह बुध ग्रह आपके राशि का अष्टमेश है, लाभेश है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है 26 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो धनेश और पंचमेश गुरु जो है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और वह वक्री है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर बहुत बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे, लेकिन करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बातें जो कि नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन एक तो बात निश्चित है कि आपको पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क नहीं लेना, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसी प्रकार से करना। बहुत आप बड़े जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करना। देखिए यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। नवंबर महीने में जो मंगल का भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा, नवंबर महीने के लिए वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दिसंबर महीने में ये जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव में वक्री होगा और वक्री होके आपके अष्टम भाव में जाएगा। और करीबन आपके भाग्य और अष्टम भाव में ये अप्रैल 16 तक रहेगा, अप्रैल 3 तारीख तक रहेगा। तो करीबन आने वाले 4-5 महीने जो है वो आपके लिए दिसंबर से लेकर स्ट्रेसफुल जाने वाले हैं। तो इस महीने में मतलब नवंबर महीने में यद्यपि जो बातें हैं आपके लिए काफी फेवरेबल है, लेकिन आगे जाके वो फेवरेबल नहीं होगी। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी समय अच्छा होता है तो हम बिंदास होते हैं, बड़ी रिस्क ले लेते हैं। लेकिन यदि आप इस महीने में बड़ी रिस्क लेते हो पैसे के मामले में या फिर किसी अन्य क्षेत्र के मामले में, या फिर बड़े कोई निर्णय लेते हो, तो आगे जाके मतलब 3-4 महीने में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो आपके राशि का स्वामी है और आपके राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो। आपकी मन की जो बात है आप किसी से शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से जो भी आप निर्णय लोगे किसी से कहोगे नहीं। लेकिन जिस उसके जब रिवर्स इफेक्ट आना हो शुरू हो जाएंगे, फिर वो जो निर्णय बैकफायर करेंगे, तब जाके आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के मामले में कि आपका जो गृह सौख्य है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि में भ्रमण करने आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने वाला जो शनि है, वो पिछले करीबन 4 महीनों से आपके चतुर्थ भाव में वक्री था। अब जाके ये मार्गस्थ होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो करीबन 20-22 तारीख के बाद काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ भी जो छोटे-मोटे प्रॉब्लम उनके सेहत के बारे में चल रहे थे, वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। घर का जो वातावरण है, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगा या फिर फ़ेवरेबल होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपका लव लाइफ किस प्रकार का होगा? आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालाँकि वो वक्री होगा, छोटी-मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपके लव लाइफ में नहीं होगा। हालाँकि यहाँ पर जो भ्रमण करने वाला जो मंगल है, वो आपके भाग्य भाव में है, लेकिन कोई किसी प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं जाएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है नवंबर का, वो अच्छा जाएगा। कोई बड़ी बड़ी कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो समय है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए, तो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वैवाहिक जीवन के मामले में है वो शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपकी जो वैवाहिक ग्रह है, उनके साथ तो आपकी जो इंटरेक्शन है, वो अच्छी देखी जाएगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें, जो प्रॉब्लम है, वो ज्यादा देखे जाएंगे। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, वो ज्यादा देखे जाएंगे। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए, तो आप दोनों में जो हार्मनी है, जो कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, करियर है, उससे रिलेटेड अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है 17 तारीख के बाद, यह जो रवि है, वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन 18-20 तारीख तक का जो समय है, उसमें आप ज़्यादा बिज़ी रहोगे, बहुत ज़्यादा निर्णय लोगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ा बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है, थोड़ा-सा स्ट्रेस भी देखा जाएगा। लेकिन 18-20 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें जो स्ट्रेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आएगा। आप अपनी तरह से जो बातें हैं, वो आपके लिए फ़ेवरेबल करोगे, आपके काम की एप्रिसिएशन होगी, सराहना होगी। आपके जो वरिष्ठ है या फिर आपके साथ जो काम करने सहकर्मी हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए, तो 18-20 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलेंगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो वृश्चिक राशि पर किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को मंगल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपकी के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। किसी मसले पर आप बहुत ज्यादा ग्रसित हो या फिर बहुत ज्यादा तनाव में हो, तो उससे रिलेटेड कुछ नए आइडियाज वगैरह आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपको मिल सकती हैं। इजी मनी मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। तो 2 तारीख को होने वाला मंगल बुध का जो त्रिकोण योग है, वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है, घर के जो लोग हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी इन दिनों में होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्र योग है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। घर के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। आपके जो अंदाज है, वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को हर्षल और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर जो हर्षल है, वो वक्री भी है। तो भावना में बहकर किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम निर्णय नहीं लेना। अगर आप लेते हो या फिर किसी भी प्रकार के अगर आप निर्णय लेते हो इस समय, मतलब करीबन 17-18 तारीख के दरमियान, तो उसके उसका जो खामियाजा है, वो आपको भुगतना पड़ सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी जो बातें प्रॉब्लम है, वो काफी एक्सट्रीम पर जा सकती है। आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को नेपच्यून और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून
आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, भविष्य को लेकर कुछ अच्छे अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड ऐसी कोई आइडिया आपके मन में आ सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपको मतलब फ्यूचर में जाके आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है नवंबर का, वो वृश्चिक राशि के लिए बहुत से ज़्यादा बिज़ी होगा। बहुत सारी जो बातें हैं वो हो सकती हैं, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है दिसंबर को लेकर, आपके लिए वक्री हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे कोई डिसीजन आउट ऑफ द वे जाके लेते हैं, तो वो आप ही के ऊपर बैकफायर करेंगे, ध्यान रखिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अमावस के बारे में। इस महीने में जो अमावस है वो दो दिनों में आ रही है। एक जो अमावस है वो 1 तारीख को है, लक्ष्मी पूजन का दिन है, और दूसरी जो अमावस है वह 30 तारीख को है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, विवादों में जाना, इस प्रकार की बातें नहीं करना। तो इस महीने की 1, 15 और 30, ये जो 3 दिन है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का नवंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।